साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेस में। आज हम जो हमारे विषय में अवधारणात्मक जो बिंदु है उनमें से एक प्रमुख बिंदु कुंडलिनी जागरण के बारे में एक सामान्य जानकारी का अपन देखेंगे। इस जानकारी के हिसाब से कि हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल में और उसके बाद में भी ये जगह जगह छंदों में ये मिलता है कि कुंडलिनी शब्द आता है और ये शब्दावली आती है। ब्रह्मरंध्र आता है, पिंगला नाड़ी आती है, पिंगला नाड़ी आती है, कुंडलिनी आती है और सुषुम्ना नाड़ी, इनका जिक्र लगातार आता है। नाथ साहित्य में तो इसकी प्रधानता है और कबीरदास जी के जो दोहों में है, उनके पदों में और उनकी साखियों में बहुतायत में ये चीज़ें हम देखते हैं। और इसके बारे में हम ये सोचते हैं कि कुंडलिनी किस प्रकार से काम करती है, कुंडलिनी का जागरण क्या होता है और ये जागृत कैसे होती है, जब जागृत हो जाती है तो क्या स्थितियां बनती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो निशान बना हुआ है और ये आप इसको कुंडलिनी मान लीजिए। कुंडलिनी का ये जो मुंह है, ये जब ये जागृत नहीं होती है तो अधोमुख होता है, नीचे की ओर इसका मुंह होता है। और जब कोई भी साधक अपनी साधना अवस्था में तल्लीनता से अपना ध्यान एकाग्र करके इस जो बीच में आप देख पा रहे हैं, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है और ये यहाँ दाईं तरफ जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी है और ये जो बाईं तरफ है ये इंगला नाड़ी है। और ये जो अपने मस्तिष्क के ऊपर ये जो बिंदु है ये ब्रह्मरंध्र है, आज्ञा चक्र इसे मान लीजिए। ये जो अपना जहाँ तीसरे नेत्र की बात की जाती है भगवान शिव जी के संदर्भ में, कि यहाँ जो अपने नासिका के ऊपर बिल्कुल केंद्र में जो स्थान है, इसको कहते हैं यहाँ ब्रह्मरंध्र। जो यहाँ ये इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है कि जब साधक अपनी साधना की अवस्था को तल्लीनता से लेता है, उसके बाद में उसकी जो सुषुम्ना नाड़ी सर्वप्रथम जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी जो इंगला और पिंगला नाड़ी दाईं तरफ है पिंगला नाड़ी और बाईं तरफ है इंगला नाड़ी, इनके बीच में शरीर के दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। और ये सुषुम्ना नाड़ी को जब साधक उद्दीप्त कर देता है, जागृत कर देता है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी विभिन्न प्रकार के जो षट चक्र की हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के ये जो षट चक्र है 1 2 3 4 5 6, इनका भेदन करती हुई निरंतर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अधोगामी पहले अवस्था में रहती है। ये कुंडलिनी जागृत होकर जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो कुंडलिनी जो है वो इन विभिन्न प्रकार के चक्र है, सर्वप्रथम है मूलाधार चक्र, उसको भेदन करती है। उसके बाद में स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करती है, फिर अनाहत चक्र का भेदन करती है, फिर मणिपूरक चक्र, फिर विशुद्ध चक्र और उसके बाद में है सबसे ऊपर आज्ञा चक्र। और इस चक्र को जैसे ही वो भेदन कर लेती है उसके बाद में एक स्थान आता है ब्रह्मरंध्र, जहाँ योगी और नाथ साहित्य में ये कहा गया है कि वहाँ अमृत झरता रहता है। और अगर साधक उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है तो वो अमृत पान करता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो इस इहलौकिक संसार से बिल्कुल वो निर्लिप्त हो जाता है। और उस चरम अवस्था को प्राप्त करने के बाद में उसे किसी चीज की कामना नहीं रहती, वो ईश्वर से एकाकार हो जाता है। और ऐसा है जो कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो इस साधना को करते हैं वो ही कर पाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी की जागृत होने के पश्चात विभिन्न षट चक्रों का भेदन करते हुए किस प्रकार
अधोमुख से ऊर्ध्वमुखी होकर आगे चढ़ती है और आगे चलायमान होती हुई फिर बाद में आज्ञा चक्र के बाद से वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है और उसके बाद में साधक को अमृत की प्राप्ति होती है, उसे दिव्य ज्ञान या ऐसी अवस्था में वो प्राप्त हो जाता है जहां से इहलौकिक या इस भौतिक संसार से उसे कुछ मतलब नहीं रहता है। तो आज हमने देखा कि अवधारणात्मक प्रश्न जिस विद्यार्थी के अवधारणात्मक प्रश्न या अवधारणात्मक समझ ज्यादा होती है, वो किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र को, चाहे वो कठिन आया हो चाहे सरल आया हो मध्यम आया हो, वो विद्यार्थी हमेशा सफल होता है जिसकी अवधारणा, जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो आज हमने देखा कि कुंडलिनी जागरण को इस चित्र के माध्यम से कौन कौन से चक्र होते हैं, 60 चक्रों का भेदन कैसे करती है कुंडलिनी और सुषुम्ना नाड़ी को साधक जागृत करता है। उसके बाद में तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।